हाय। इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। ठीक है। और मैं इस वीडियो को बहुत ही रॉ तरीके से रखना चाहता हूँ। मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं करना चाहता हूँ। बहुत सिंपल तरीके से सिखाना चाहता हूँ ताकि जो मेरे दिमाग में आए मैं वो सिखाऊँ। और जैसे इसने मेरी लाइफ चेंज करी आपकी भी कैसे कर सकता है। ओके। तो आज हम बेसिक कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सीखेंगे। आपने बहुत लोगों से सुना होगा इसके बारे में, शायद पढ़ा भी होगा, तो आपको ये होगा कि यार ये तो मुझे आता है। नहीं आता यार। थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंस होता है। एंड इवन छोटी मोटी चीज़ें लाइक एफडीज कैन चेंज योर लाइफ। जब हम अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं व्हेन इट कम्स टू मनी, इट कैन चेंज योर लाइफ, इट कैन चेंज योर फैमिलीज़ लाइफ अगर आप 1-2% की कीमत भी समझने लग जाओगे तो आई रिक्वेस्ट यू कि ये वीडियो में बहुत ज़्यादा एडिटिंग वगैरह तो नहीं है, पर आप इस वीडियो को ज़रूर अच्छे से देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। से आप दिन के 1 रुपये इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, सिर्फ 1 रुपये। महीने का 30 लगा लेते हैं एवरेज। ठीक है। से डिपॉजिट अमाउंट है हमारी 30 रुपीज़ अ मंथ। ठीक है। और हम इसको ज़्यादा किसी चीज़ में डाल रहे हैं, हम इसको एफडी में डाल रहे हैं। ठीक है। स्टार्टिंग अमाउंट 0 है। अब मानो हम 20 की एज में शुरू करते हैं और 70 तक डालते हैं। 1 रुपये पर दिन का है, ज़्यादा नहीं है, बहुत ईजी अमाउंट है, बच्चे भी अरेंज कर ही लेते हैं। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। आप पहले गेस करना कि ये अमाउंट कितना होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। किसी के दिमाग में आएगा 10,000, किसी के में 20,000, किसी के में 50,000 भी आ सकता है। पर वेल, सिर्फ 18,000 रुपये डिपॉजिट होंगे आपके 50 साल में, 18,000 डेज अप्रॉक्सीमेटली। और ये अमाउंट हो जाएगा 1,63,000 रुपीज़। अब अगर हम इनको थोड़ा भी नंबर्स के साथ और खेलते हैं ना, इट कैन चेंज योर लाइफ। अब पता है, जब आप इस 1% की वैल्यू समझने लगोगे ना, जब आपको समझ आएगा कि कितना डिफरेंस आता है यार। मतलब रुको, मैं इसको 6% कर देता हूँ, जस्ट 1% डिफरेंस। 1 रुपये दिन का वही सेम अमाउंट है, 40-50 हज़ार रुपये का डिफरेंस आ गया यार। इंटरेस्ट यहाँ पे 95,000 आ गया। तो बहुत ज़्यादा चेंज आता है 1% में। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इट विल चेंज योर लाइफ इन अ सेंस कि बहुत ज़्यादा ही, मतलब लॉन्ग टर्म में आप खर्च ज़्यादा कर सकते हो और सेविंग कम करके भी ज़्यादा कमा सकते हो। बस मेरा यही कहना है। मैं ये नहीं कह रहा लाइफ मत जियो या ज़्यादा इन्वेस्ट करो, बिल्कुल भी नहीं है। आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट। यू शुड इन्वेस्ट अ फेयर अमाउंट कि आपको बाद में काम आता है। से आपके फैमिली के पास, से आपके फादर या मदर, इन सब के अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखते हो आप, 10 लाख हैं, 15 लाख है, 20 लाख हैं भाई। मतलब वो 1-2% जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। सेविंग्स अकाउंट पे 2.5% मिलता है। सेविंग अकाउंट में पैसा रखना ज़रूरी 100%। पर मैं इन्फ्लेशन वगैरह में नहीं जा रहा, इन्फ्लेशन वगैरह में नहीं जाते हैं, सिंपल रखते हैं। तो वहाँ पे भी जो 1-2% है ना, जो आपका 2.5% मिल रहा है, एफडी में आपको 6.5 मिल जाएगा, सीधा सीधा 4% एक्स्ट्रा है। 10 लाख पे 4% एक्स्ट्रा 40,000 रुपये होता है। एनुअली आएगा वो आपको। और मैंने बहुत सारे लोग देखे जिनका करंट अकाउंट में बहुत सारे पुराने पैसे पड़े जब उन्होंने बिज़नेस किया था, या सेविंग्स अकाउंट में बहुत ज़्यादा है, एफडी वगैरह उनको नहीं करता है, उनको लगता है कम इंटरेस्ट आता है। यार वो 2-4% बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हम, कई लोग इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो इन्फ्लेशन वगैरह मैटर करती है। पर अगर मेरे महीने का खर्चा ही 10 लाख, मेरा महीने का से मेरे साल का खर्चा 5 लाख रुपए है, और मेरे पास 1-1.5 करोड़ रुपए जुड़ जाता है, अगर उसमें मेरे 2-4% हर साल एक्स्ट्रा आ रहा है, वो 10 साल में उसका अगर वो 1.5 गुना हो जाता है, मेरे एक्सपेंसेस इतने भी नहीं बढ़ेंगे भाई। मेरे एक्सपेंसेस 5 से 10 लाख ही हो सकते हैं। 50 लाख का एक्स्ट्रा कॉर्पस मेरे पास बना, इवन दो आई अंडरस्टैंड वो 1 करोड़ की वैल्यू उतनी नहीं है, पर मे बी हमें इन्फ्लेशन हर चीज़ पे अप्लाई नहीं होता ना, हमारा खर्चा भी उतना नहीं होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और सिंपली इफ़ आई टेल यू, मतलब 500,000 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं इफ़ यू इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग टर्म, लॉन्ग इनफ हराइजन। से हम 1,000 रुपये के बेस से शुरू करते हैं। से आप एफडी में डालते हो, मैं म्यूचुअल फंड्स में जा ही नहीं रहा। ठीक है। 1,000 रुपये मंथली, हम इसको 30 ईयर्स रखते हैं। ठीक है। से यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 20, 50 तक इन्वेस्ट करते हो। 1,000 रुपये से तो बहुत ज़्यादा करोगे अगर आप धीरे धीरे अर्न भी करोगे।
बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू लुक 12 लाख रुपए हो गए 30 साल में। आई अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन एंड ऑल दैट, बट स्टिल 1000 रुपये, और अगर आप 30 साल के लिए मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो सिर्फ 7% पे, मैं तो बिल्कुल सेफ रिटर्न एक्सपेक्ट करके भी बोल रहा हूँ, तो 12 लाख हो जाता है। पर हम अगर म्यूचुअल फंड वगैरह का एवरेज रिटर्न लेते हैं, से 12% लेते हैं, नॉट गारंटीड बट स्टिल, तो करीब 35 लाख रुपए हो जाता है उन्हें 30 साल के होराइजन पे। और ऐसा भी नहीं है आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स अपनी करोगे। तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि वो 1% जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस करता है। अगर आपके फादर के मदर के अकाउंट में वो पैसा आइडल रखा है, कोई यूज़ नहीं है उसका, तो यार उसकी एफडी करवाना इज़ अ मच बेटर ऑप्शन देन कीपिंग दैट इन अ सेविंग्स अकाउंट। चलो अपन इसको 12 रखा था ना अपन ने, तो अराउंड ये 35 लाख हो गया था। 31 लाख तो पूरा इंटरेस्ट ही है यार, इन्वेस्टेड तो 3,60,000 ही है। तो हम इसको 11 कर देते हैं। 35 लाख 30,000 था, 35 लाख 30 से 28 लैक्स हो गया, मतलब 7 लाख रुपए का प्योर डिफरेंस आ गया सिर्फ 1% के डिफरेंस पे। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि 1% भी इंटरेस्ट मिस मत करो यार। अगर इजीली मिल रहा है, मैं नहीं कह रहा किसी को स्टॉक मार्केट में कंफर्ट है, गो ट्रेड, वो आपकी इच्छा है। किसी को है कि मेरे को मार्केट समझ नहीं आते, इंडिविजुअल स्टॉक समझ नहीं आते हैं, या मेरे पास दूसरा काम है इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। किसी को लगता है नहीं मार्केट बेकार है, कोई बात नहीं, गो टू एफडीज़। ठीक है, एफडीज़ तो अगर सेविंग्स अकाउंट में रखते हो तो एफडीज़ भी कहीं ना कहीं सेफ ही लगती होगी। बड़े अगर छोटे बैंक्स में है कि हाँ मेरे को 5 लाख वाले पे भरोसा नहीं है, तो बिग बैंक्स में जाओ, HDFC, SBI। सेविंग्स अकाउंट में तो रखते ही हो ना, तो वो ही पैसा आप एफडी में भी रख सकते हो। तो वो 4% जो होता है ना, वो बहुत मेजर होता है, बहुत मेजर होता है। इट कैन जेन्युइनली चेंज योर लाइफ। जब आप अपने फादर्स को या मदर से ये वाली बात करोगे ना, जो कमा रहे हैं आपकी फैमिली में, जो भी कमा रहा है, आपकी बहन भाई जो भी कमा रहा है, अगर आप नहीं कमा रहे हो तो वो 1-2% कहीं ना कहीं आप सेव करना स्टार्ट करो। मतलब पैसे को आइडल मत रहने दो, 1-2% वो आने दो बस कहीं ना कहीं से। अगर जैसे हमारे बड़े लोगों के पास बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में होता है कि उनके पास पैसे हैं, सेविंग्स अकाउंट में पड़े हैं, यार उसको मूव करवा दो यार थोड़ा बहुत। तो वो 1-2% कैन चेंज देयर लाइफ। वो उसी पैसे के लिए मेहनत करते जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, और वो ही पैसा उनकी लाइफ चेंज कर देगा। एक ही दिन में आप 1-2 दिन बैंक के चक्कर काटोगे और आपका काम हो गया। और आप पाओगे कि मतलब बहुत लोगों की जो मंथली इनकम होती है, उनकी 2-3 महीने की इनकम उस 4% के अंदर कवर हो गई। बहुत बहुत बार होता है। आई मेड लॉट ऑफ मनी विद दिस सिंपल कॉन्सेप्ट। मैंने तन्मय भट्ट का वीडियो देखा था एंड इट डिड एक्चुअली चेंज माई लाइफ भाई।